वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, लगभग 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है कि मैं आपको क्रिश 4 की अपडेट्स बता रहा हूं और इस 1 साल में मल्टीपल बड़ी अपडेट्स भी आई, उससे बड़ी अपडेट्स भी आई और रिसेंट तो भाई साहब ये बड़ी अपडेट आई ऑफिशियली कि क्रिश 4 का जो प्रोडक्शन हाउस है वो है यश राज फिल्म्स, यानी कि क्रिश 4 को यश राज फिल्म्स बनाएगा और जो डायरेक्टर होंगे वो खुद ऋतिक रोशन होंगे। इससे बड़ी क्या ही न्यूज होगी। बट गाइज, आज की इस वीडियो में जो अपडेट क्रिश 4 से रिलेटेड मैं आपको देने जा रहा हूं, मुझे कल से मैसेज आ रहे हैं, भाई देखो क्रिश 4 की क्या अपडेट आई है। भाई मतलब कि यार ये गेम चेंजर होगा। मैं बोलता हूं कि पब्लिक पगला जाएगी भाई, ऑडियंस हिल जाएगी, एक दफा हिल जाएगी लिटरली। और देखो साउथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। साउथ में ना अब जैसे कल्कि का पार्ट 2 होगा, मतलब एक टाइप का वीएफएक्स टाइप। दूसरा, अभी जो अल्लू अर्जुन की मूवी एटली 6 की अनाउंसमेंट हुई है। आप इतना मानो कि ये जो अभी अपडेट आई है ना, अगर ये लोग ऐसा कर पाए तो क्रिश 4 क्या पता उन कल्कि 2 एटली 6 उनको भी टक्कर दे दे। ऐसी टक्कर की किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि गाइस, अगर देखा जाए तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि साउथ की अगर किसी मूवी ने 1000 करोड़ करना है तो उसको हिंदी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब मल्टीपल एग्जांपल्स है, मैं आपको दूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट अपडेट की तरफ चलेंगे। तो यहां पर क्रिश 4 तो है ही हिंदी फिल्म, तो सोचो कि भाई ये क्या करेगी। अपडेट पहले जानो, उसके बाद सारी बातें। पर उससे पहले भी वीडियो को लाइक करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो पहले क्या न्यूज निकल कर आई, ऑफिशियल के डायरेक्टर होंगे खुद ऋतिक रोशन एंड भाई साहब जो प्रोड्यूसर होंगे वो होंगे यश राज फिल्म्स, यानी कि यश राज फिल्म्स इस फिल्म को बनाएंगे। अब दोनों चीजें तगड़ी थी। नाउ अपडेट गाइस क्या है, अपडेट गाइस ये निकल कर आई है कि ऋतिक रोशन, बल्कि इससे पहले भी कोई अपडेट है, मैं एक दफा देख लूं। यस बिल्कुल है, अपडेट पहले सुनो। ऋतिक रोशन फिल्म विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। बेसिकली क्रिश 4 घूमेगी टाइम ट्रेवल एंड विल बी इंस्पायर्ड बाय द मार्वल ब्लॉकबस्टर्स इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम। मैंने भी दोनों देख रखी हैं, आपने भी दोनों देख रखी होगी। किसने ये दो मूवीज नहीं देखी? जिसने ये दो मूवीज देखी नहीं है वो तो भाई मूवी लवर है नहीं, ये तो हम सबको पता है। तो इन दोनों मूवीज में जो टाइम ट्रेवल होता है वो आपको भी पता है, थनोस का। उसके बाद गाइस यहां पर द प्लान इज फॉर क्रिश टू मूव थ्रू डिफरेंट टाइम लाइन्स, पास्ट एंड फ्यूचर। क्रिश 4 के अंदर टाइम ट्रेवल होगा। मुझे ये जोनरा बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टाइम ट्रेवल वाला। तो कहानी पास्ट एंड फ्यूचर में घूमेगी टू एलिमिनेट अ मेजर थ्रेट। ये बात माइंड से निकाल दो कि मतलब कि पास्ट एंड फ्यूचर कि क्या पता पहले पास्ट दिखाएं फिर फ्यूचर। नो 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 नो, यहां पर अगर आप समझो, द प्लान इज फॉर क्रिश टू मूव थ्रू डिफरेंट टाइम लाइंस पास्ट एंड फ्यूचर टू एलिमिनेट अ मेजर थ्रेट। मतलब कि टाइम ट्रैवल होगा, ये आपने याद रखना है। ज्यादातर पास्ट एंड फ्यूचर का क्या सीन होता है कि दिखा दिया जाता है कि वो पहले कैसा हुआ करता था अब कैसे। नो, यहां पर हो सकता है कि ऋतिक रोशन टाइम ट्रैवल करे पास्ट में और पास्ट में जाके अपनी किसी दुश्मन को मारे। यार ये बहुत मजे का हो जाएगा भाई, मतलब कि टोटली सरप्राइजिंग। इंडिया में मैं नहीं मानता, या स्पेशली बॉलीवुड में मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ हो पहले। इसके बाद गाइस, while high on VFX and production, the film will stay rooted in family emotions and relationships। भाई और क्या चाहिए। इस बीच में अगर फैमिली वाला सीन मिल जाए तो फैमिलीज तो भाई साहब यहाँ पे क्रिश को देखने के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती हैं। एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑफ फेमिलियर फेसेस लाइक प्रीति जिंटा along with प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय एंड रेखा रिप्राइजिंग देयर रोल्स। मतलब समझ रहे हो? फिर सुनो यहां पर, एक्सपेक्टेड द रिटर्न ऑफ फेमिलियर फेसेस लाइक प्रीति जिंटा अलोंग विद प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय एंड रेखा। विवेक ओबराय कैसे वापस आएंगे जरा नोट करना, वो कैसे भाई साहब वापस आ सकता है। नंबर 1, नंबर 2 प्रीति जिंटा जो कि कोई मिल गया में थी। तो यहां पे फिर फर्दर न्यूज ये निकल कर आई जो कि कमाल थी। ऋतिक रोशन माइट बी सीन इन अ ट्रिपल रोल
इन द हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म। अभी तक वो दो रोल में आए ना, अगर आप क्रिश में देख लो या क्रिश 3 में देख लो, एक उनके फादर का रोल और एक उनका रोल, लेकिन यहां पर वो तीन रोल की बात हो रही है। मतलब जो उनका बेटा क्रिश 3 के एंड पे वो जो देखते हैं कि उधर ऊपर कहीं बैठा होता है, कुछ ऐसा सीन हुआ होगा ना, तो मुझे लगता है कि क्या पता वो भी ऋतिक रोशन ही ये लोग बनाए। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपडेट फर्दर क्या है आप सुनो। ऋतिक रोशन माइट बी सीन इन अ ट्रिपल रोल इन द highly anticipated film. Rohit Mehra, who sacrificed his life in Krish 3 to save his son Krishna, the superhero Krish Aka Krishna Mehra, and will also be seen as the main villain. It was also earlier rumored that the beloved alien Jadoo from कोई मिल गया might also return in Krish 4. मतलब भाई सिंपल मानो, पिछले सारी मूवीज के मेन कैरेक्टर को ये लाएंगे क्रिश 4 में। भाई देखो यार, ये अगर हो गया तो पब्लिक तो पगला जाएगी। द प्रीवियस 3 फिल्म्स इन द सुपर हीरो फ्रेंचाइज कोई मिल गया, क्रिश एंड क्रिश 3 वर डायरेक्टेड बाय ऋतिक्स फादर एंड एक्टर। अब ये तो वही सीन हो गया, लेकिन यहां पर भाई साहब सीन ये है कि डायरेक्टर होने वाले हैं चेंज, और वो है भाई साहब ऋतिक रोशन। द फाइटर स्टार सेड एट अ रिसेंट एटलांटा इवेंट, I can't tell you no, I can't tell you how nervous I am. I need all the encouragement I possibly कैन। इसके बाद गई जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग अगले साल 2026 में ये मूवी फ्लोर्स पर जाएगी। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्योंकि अभी वॉर 2 है। खैर वॉर 2 की शूटिंग वैसे तो एंड हो चुकी है, लेकिन जब तक वॉर 2 रिलीज नहीं हो जाती ऋतिक रोशन कहीं आगे नहीं जाएंगे। अब वॉर 2 जब रिलीज होगी तो रिलीज होने, अगर वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मतलब कि बहुत अच्छी निकलती है, तो वो 2 महीने तो थिएटर से हटने नहीं वाली। तो 2 महीने वो लगा लो, अगस्त में रिलीज है, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, फिर बचेगा ही क्या नवंबर दिसंबर, मतलब 2026 में ही ये मूवी फ्लोर्स पर जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा रिलीज डेट, अगर 26 पे ये स्टार्टिंग में ही फ्लोर्स पे चली जाती है ना क्योंकि गाइस वॉर 2 के बाद अगली डायरेक्ट फिल्म क्रिश 4 है, कोई और बीच में फिल्म नहीं है ऋतिक रोशन की। तो मतलब अगर 2026 के स्टार्ट में भी ये मूवी फ्लोर्स पे चली जाती है, देन श्योर शॉट 2028 के क्रिसमस पे 2 साल तो लेगी, क्योंकि भाई साहब बहुत हाई वीएफएक्स है और ऊपर से यश राज इन्वॉल्व है। मतलब कोई कसर ये लोग छोड़ने तो वाले नहीं है। तो 2 साल मैं मान के चल रहा हूं, मतलब कि लगभग 2028 में ही ये मूवी हमें देखने को मिलेगी, वो भी आखिर क्रिसमस पे, नहीं तो 2029। देखो एक बात अच्छी है, अच्छी बात यह है कि क्रिश 4 आने तक सारी मेजर बड़ी मूवीज आ चुकी होंगी, जिसमें SSMB 29 है, जिसमें कहीं ना कहीं कल्कि का पार्ट 2 मुझे लगता है तब तक आ चुका होगा। एटली 6 तो चलो जल्दी आ जाएगी, सालार 2 मुझे लगता नहीं है कि तब तक आई होगी, स्पिरिट आ चुकी होगी, प्रभास की फौजी आ चुकी होगी, शाहरुख खान की क्या पता तब तक पठान 2 भी आ चुकी हो, किंग भी आ चुकी हो, मतलब कि सारी बड़ी मूवीज तब तक आ चुकी होंगी। एंड फिर आएगी गेम चेंजर जो कि होगी क्रिश 4। तो भाई दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। एक्साइटमेंट वाली अपडेट थी सच में गाइस, मुझे मजा आ गया ये अपडेट देख के। आप लोग मुझे बताओ आपको ये अपडेट अच्छी लगी है नहीं? अगर तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाओ ना मेरा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक करना छोड़ दिया यार, लाइक भाई जो भी वीडियो जैसी वीडियो पे क्लिक करो आपका दूसरा क्लिक लाइक बटन पे होना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।